साथियों, आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण सवाल जो कि 5 अंक में आते हैं। क्लास 12 जो गणित लिए हुए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, यही इस बार भी आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम 2024 के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है। 110% आपको समझ में आएगा, 110% बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। हम ये नहीं कह सकते कि यही आएगा, परंतु इसी तरह का सवाल 5 से 4 अंक में पूछा जाता है। हमने 3 से 4 क्वेश्चन लिया है जो कि 5 से 4 अंक तक मिनिमम पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं महा इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान दीजिएगा। समझ में आया? अब देखिए, आज का हमारा टॉपिक जो है पहला है, यदि y बराबर ई cos log s प्लस 4 साइन log s को सिद्ध कीजिए कि यस स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y बराबर 0। बार बार आता है, इस बार भी आएगा, इतना ध्यान देना। पहले लिखेंगे हम हल। अब हल लिखेंगे, हमको क्या करना है, इसको जो दिया इसी को सिद्ध करके हमको इसके रूप में लेकर के आना है, इतना ध्यान देना है। तो हम पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जो हमको दिया है पहले वो लिखिए। जो दिया है y बराबर 3 कॉस है log का x प्लस 4 साइन log x, यही हमको प्रश्न दिया है। इसको इसके बराबर मतलब इसी में रूप में लेकर के आने सिद्ध करना है। अब देखिए कैसे हम करेंगे, बस आप देखते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल भी है, इतना ध्यान देना। अब इतना समझिए, पहले हमको क्या इसमें क्या करना है, इसमें हमको क्या करना है, अवकलन कराना है। यस के सापेक्ष हम पहले एक बार अवकलन करें। हम देखिए पहले प्रश्न देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे यहाँ पर देखिए 2 लगा है, यहाँ पर भी 2 लगा, मतलब हमको 2 बार अवकलन कराना होगा। पहले इसके सापेक्ष एक बार, फिर ले जा करके एक बार, फिर दोबारा 2 बार हमको अवकलन कराएंगे, तभी इसी फार्म बनेगा। इतना ध्यान देना। अगर यहाँ पर 2 नहीं होता तो हमारा एक ही बार में अवकलन कराने पर आ जाता है। समझिए, देखिए यस के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर समझ में आया? यहाँ तक तो कुछ अभी कुछ ही किए नहीं, समझ में आता ही होगा। देखिए यस के सापेक्ष हम अवकलन करें तो हमारा हो जाएगा, इसका अवकलन कराएंगे तो डी बाई डी एक्स होगा। इतना तो आप सब जानते होंगे। अब देखिए इसका अगर हम इसके सापेक्ष अवकलन कराएं तो 3 का 3 ही रहता है, 3 का 3 रहे, बच्चा हमारा कॉस लॉग एक्स। कॉस को हो जाता है माइनस साइन, आगे माइनस लगा दिए, साइन लिख दिया। अब यस के स्थान पर लॉग एक्स है, लॉग एक्स का अगर हम देखिए लॉग एक्स उतार दीजिए, यस के स्थान पर है साइन, कॉस का साइन एक्स हो गया। एक्स के स्थान पर लॉग एक्स था, हमने लिख दिया। और हमारा बचा लॉग एक्स का फिर से अवकलन कराएं तो 1/x हो जाएगा। लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है। फिर प्लस 4 का 4 रहेगा, साइन का हमारा कॉस होता है, कॉस। अब यस के स्थान पर लॉग एक्स है तो लॉग एक्स लिख दीजिए। अब फिर से हम लॉग एक्स का गुणा कराएंगे, मतलब सॉरी अवकलन कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 1/x। इतना तो बस कुछ नहीं किए हैं, बस सिर्फ अवकलन कराए हैं। समझ में आया? अब इसका अवकलन हम कराए हैं तो इस देखिए कैसे होगा, तो -3 साइन एक्स, एक्स नहीं है लॉग एक्स है, यस के स्थान पर हमारा लॉग एक्स है, बटे में एक्स कर दीजिए। अब गुणा इधर करें तो बटे में हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो वही उतरेगा बटे। अब इधर तो एक्स ही होगा, प्लस अब 1 4 कम 4 मतलब वही उतरेगा लॉग एक्स बटे एक्स। हम कुछ किए नहीं है, समझ आया? बस इसको पूरे बटे करके एक्स को उतार दिए हैं, डी बाई डी एक्स। देखिए कितना सरल है, बस देखते रहिए। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगर हम चाहें तो यहाँ से जो x है इधर इधर कॉमन कर दे, इधर भेज दे तो हो जाएगा x डी बाई डी एक्स बराबर -3 साइन log x प्लस 4 कॉस log का x। देखिए हमारा यही बचा। अब हमारा यही बचा है तो पुनः इसी को हम x से अवकलन कराएं। पुनः x से अवकलन कराने पर, अवकलन के सापेक्ष, सॉरी यस के सापेक्ष लेगा, यस के सापेक्ष अवकलन, इतना समझ आइएगा। फिर से हम पुनः यस के सापेक्ष अवकलन कराए हैं। लाइट कट गई थी, सॉरी। फिर से देखिए हमने यह पुनः यस के सापेक्ष अवकलन कराया तो हमारा क्या आया, यस एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर प्लस डी बाई डी एक्स बराबर हमारा, देखिए यस के सापेक्ष फिर से अवकलन करा रहे हैं। अब देखिए हम फिर से अवकलन कराएं तो माइनस का माइनस ही रहेगा 3। अब साइन का हो जाता है कॉस एक्स, कॉस लिख दीजिए, एक्स के स्थान पर हमारा लॉग का एक्स है तो वही लिख लीजिए। अब फिर से लॉग एक्स का हम अवकलन कराएं तो हमारा 1/x, जो इसमें भी आया था 1/x, इसमें भी 1/x हमने डायरेक्ट अब की कर दिया है, नहीं तो फिर यही करते थे, फिर हमने कर दिया 1/x। अब देखिए प्लस 4
अब कास का हमारा क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है, माइनस साइन होता है। इसको पहले क्वेश्चन कर लीजिए, माइनस साइन एक्स के स्थान पर लॉग एक्स होता है बटे, अब लॉग एक्स का फिर से एक्स हो जाएगा, 1/x सॉरी 1/x है, तो जो कि 1 का गुणा इसमें करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स बटे में तो बस बटे में हमने एक्स कर दिया। अब देखिए यहाँ से कुछ नहीं करिए, फिर अब यही उतारते रहिए डी बाई, ये उतारते रहिए डी बाई डी एक्स, ये उतारते रहिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर इसको माइनस अगर चाहे कॉमन ले लें तो हमारा हो जाएगा 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब थोड़ा यह दिमाग देना, यक्स जो ये है, यक्स अगर हम चाहें तो इसका इधर गुणा कराएं तो ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर, यहाँ पर भी ये गुणा यक्स आ जाएगा, समझा। नहीं तभी फिर एक स्टेप करना होता, क्या मतलब रहता, कुछ नहीं है, इसी में हम कर दिए, समझ में आए। हम चाहे तो इसका यक्स जो बचा है यक्स को इधर गुणा कराएं तो यहाँ पर यक्स पहले था, यक्स का स्क्वायर हो गया, प्लस में लगा था प्लस कर दिए, फिर इसमें भी गुणा हो गया था, ध्यान देना, तो यक्स डी बाई डी एक्स हो गया। अब देखिए इतना बचा हमारा। अब देखिए इतना ध्यान दीजिए, हमारा चूँकि इतना थोड़ा से आप जो होता है y1 बराबर हमारा होता है एक, y1 बराबर होता है d बाई डी एक्स, क्या होता है d बाई डी एक्स होता है, और y2 बराबर जो होता है हमारा d स्क्वायर, देखिए सॉरी आपको दिखे नहीं, y1 बराबर d बाई डी एक्स होता है, y2 बराबर होता है d स्क्वायर y बाई डी एक्स का स्क्वायर। इतना ध्यान देना, समझ में आया, इतना ध्यान दे। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए, y1 के स्थान पर हमारा है d बाई डी एक्स, देखिए d बाई डी एक्स के स्थान पर हमारा y1 होगा, देखिए यस का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एस स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एस का स्क्वायर हमारे के स्थान पर वाई का 2 होगा, प्लस यस को यस को उतार दीजिए, डी बाई डी एस के स्थान पर हम y1 रखेंगे, समझ में आया। अब माइनस कर दीजिए, अब देखिए 3 cos log x प्लस 4 sin log x, देखिए इसका जो मान है पूरा हमने प्रश्न में ही हमारा होगा y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो इसका मान हमारा पूरा y था, तो देखिए हम इसी के स्थान पर माइनस वाई रख दीजिए, इतना होगा। अब यहीं से देखें तो वाई स्क्वायर y2 प्लस साइन y1, अब इस माइनस में इधर प्लस कर दीजिए, y1 हो सॉरी प्लस y हो जाए बराबर 0, जो कि आपका हैंड प्रूफ हो गया, नहीं तो आप मिला सकते हैं प्रश्न में जो कहा था, देखिए इसी को कहा था, इसके बराबर लाइए यस स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y बराबर 0, इसी के रूप में आया हुआ है, आप सब देख लीजिए, जो कि आपका यही आंसर है। 5 से 4 नंबर में 4 से लेके 5 नंबर तक पूछा जाने वाला सवाल है, इतना गौर करके, बस कुछ नहीं है, सिर्फ यस के सापेक्ष एक बार अवकलन कराएंगे। थोड़ा सा सूत्र अगर पता होगा तो आपको, सूत्र क्या है, साइन को कॉस होता है, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस, जैसे ही सिर्फ इतना जो होता है इतना याद कर लीजिए बस, समझ में आया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। 2 बार हम अवकलन कराएंगे, अवकलन कैसे पता करेंगे, 2 बार, देखिए प्रश्न में स्क्वायर लगा है, यहाँ पर 2 लगा, मतलब समझ जाइएगा 2 बार हमको अवकलन कराना होगा। अब लिखा गया है हमारा दूसरा सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि ई का वाई 1 प्लस एक्स बराबर 1 है तो दिखाए कि डी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर बराबर डी एक्स बाई डी एस होल का स्क्वायर, समझा। इसी को हमको हल करना है, हल करके जो कि हमारा आंसर लेकर के आना है, मतलब इसको हल करिए, इसके बराबर लेकर के आइए, इतना ध्यान देना है। जैसे ओ किए थे इसके पहले वाला, इसमें भी होगा, लेकिन थोड़ा ये थोड़ा ज़्यादा टफ है, समझ में आया, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। कुछ मत करिए, पहले देखिए क्या होगा, वेरी को बार बार आता है, वेरी क्वेश्चन है, हम लेंगे पहले प्रश्न लिख लीजिए, हमारा प्रश्न यही दिया गया है। अब देखिए अगर यहाँ से चाहें तो हमारा निकलेगा ई पावर वाई बराबर 1 बाई, ये गुणा में इधर करेंगे तो भाग में हो जाएगा, इतना हुआ। इसको चाहें तो वो समीकरण 1 मान ले, देखिए कितना सरल हो जाएगा, कितना सरल हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। अब इसी को हमें यस के सापेक्ष अवकलन कराएंगे, यस के सापेक्ष अवकलन 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 हो गया। देखिए यस के सापेक्ष हम अगर अवकलन कराएं इसको, अब देखिए ई की पावर वाई है, ई का पावर जो होता है पूरा वैसे उतर जाता है, फिर से वाई कराएं तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, समझ में आया। जो ई के पावर में होता है पूरा वैसे उतर जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जो पावर में होता है उसको फिर से अवकलन कराएंगे तो डी बाई डी एक्स बराबर, अब इसका अवकलन कराना, इसको अवकलन कराना होगा। अगर हम डी बाई डी एक्स करें, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन
का इनवर्स, मतलब इसको ऊपर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इतना हम लिख सकते हैं, समझा। अब इसका अवकलन अभी नहीं किए हैं, सिर्फ अवकलन अभी नहीं किए हैं, इसका कर दें लेकिन इसका अवकलन नहीं किए, इतना ध्यान देना। dy dx बराबर, अब देखिए इसका अवकलन कर रहे हैं, जो घात में होती है घात उतर जाती है, उसमें एक माइनस हो जाती है, समझा। जो घात होती है उतर जाती है, आगे घात उतर गया -1। अब देखिए 1 प्लस साइन यक्स है, ऊपर -1 है, -1 में एक घटा देंगे तो हो जाएगा -2, समझ में आया। 1 प्लस साइन -2 हो जाएगा ऊपर, इतना तो आप सब जानते होंगे। अब देखिए ई वाई dy dx बराबर, अब देखिए यहाँ से अगर हम चाहें -1 है, अब ये माइनस में ऊपर ना, ये ऊपर माइनस में है, इसको ऊपर नीचे लाए तो 1 प्लस यस का स्क्वायर हो गया, समझ में आया। कुछ नहीं किए हैं, बस थोड़ा सा हल किए हैं, कैलकुलेट है, बस इतना ध्यान दीजिए। अब फिर देखिए इसमें भी 2 बार अवकलन कराना होगा, इतना ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमको पूछा है स्क्वायर में, प्रश्न देख लीजिए आप सब। यहाँ पर देखिए अब हमारा जो आया, यहाँ से अगर हम चाहें तो dy dx से dy dx कर लीजिए, dy dx। अब देखिए ई वाई के स्थान पर हमारा जो ई पावर वाई है, ई पावर के मान हमारा है 1/1 प्लस एक्स, इसी के स्थान पर अगर हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स, समझ में आया। हम इसका मान लिख दिए हैं तो हमारा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से चाहें तो बराबर में एक जो पावर में है इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं पूरा, समझ में आया। कट गया तो हमारा बचा इधर dy/dx बराबर 1 माइनस ए प्लस एक्स, यहाँ से एक कटा तो एक बचा है ना भी, समझ में आया। अब इसको आगे देखिए, यहाँ सब देखिए आंसर आपका आने वाला है। अगर चाहें तो ये यस के सापेक्ष फिर से अवकलन कराएंगे, यस के सापेक्ष फिर से पुनः लिख लीजिए आगे, सापेक्ष अवकलन अवकलन देखिए, फिर ना यह पुनः यस के सापेक्ष अवकलन कराएं तो हो जाएगा ds स्क्वायर बराबर, फिर माइनस का प्लस में हो जाएगा, +1 हो गया। अब देखिए 1 प्लस यस का स्क्वायर हो जाएगा, फिर से अवकलन कराए हैं, समझ में आया। यस के सापेक्ष फिर से अवकलन कराएं तो इसका हो गया डी स्क्वायर वाई प्लस बाई डी एस स्क्वायर बराबर, -1 था तो +1 हो गया, 1 प्लस यस का स्क्वायर हो गया, समझ में आया। इसी का हम फिर से अवकलन करा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है एक तो निकल गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर, हमारा ये तो निकल गया। अब हम देखिए प्रश्न हमारा मिल रहा है, इतना तो मिल रहा है आगे वाला, देखिए अब आगे वाला हमारा मिल रहा है, बच्चा हमारा ये कैसे निकलेगा, यहीं से थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो निकल जाएगा ये भी। कैसे दिमाग लगाएंगे, देखिए हमारा जो ऊपर बचा है अभी, देखिए dy/dx बराबर -1 प्लस एक्स, हमारा ये बचा है, देखिए यही बच्चा, हमको ये लिख दिए, थोड़ा हल करें इसको। देखो अगर चाहें तो दोनों तरफ वर्ग कर दें, वर्ग करने पर दोनों ओर तो इसका जो होगा ये पूरा वर्ग में हो जाएगा, ये पूरा आपका वर्ग में हो गया, वर्ग में हो गया तो इसका जो होता प्लस में हो जाएगा, ये यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। अब देखिए 1 प्लस यस का स्क्वायर जो है 1/1 प्लस यस का स्क्वायर हमारा निकला है मान dy/dx पूरा √2, समझ में आया। यहाँ से हमारा यही मान निकला 1/1 प्लस यस का स्क्वायर, देखिए 1/1 प्लस यस का स्क्वायर का मान हमारा जो निकला है dy/dx का होल स्क्वायर, हमारा यही निकला dy/dx का होल का स्क्वायर, समझ में आया। यही हमारा देखिए हैंड प्रूफ हो गया, इसी के बराबर हमारा प्रश्न में भी है। यहाँ पर देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बार बार आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे हिसाब से वो भी इम्पॉर्टेंट ही है, थोड़े देखिए। यदि दिया है y बराबर हमको दिया है, x बराबर हमको दिया है, तो dy/dx ज्ञात करना है, बस इतना ही। बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा ही सरल है, इसके फेर में मत पढ़ना, जो ऊपर दिया गया है ये इसके फेर में मत पढ़ना, बस इसके फेर में पढ़ना, और क्या ज्ञात करना है इसको फेर में पढ़ना। तो हमको y बराबर दिया है 12 1 माइनस कॉट एक्स है, कॉस टी है, समझा। थोड़ा पास देखिए कॉस टी है ये, फिर x बराबर दिया है 10 t माइनस साइन टी, हमको ये दिया है। अब हम देखिए पहले y ले लें, फिर ले लेते हैं क्या x को, पहले लिखते हैं, हम ले लेते हैं y बराबर, ये प्रश्न था,
1 माइनस कॉस टी। अब इसको हम अगर लें तो इसको टी के सापेक्ष अवकलन, यहाँ पर हर बार यस के सापेक्ष अवकलन करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कॉस यस के स्थान पर हमको टी दिए, इसका मतलब हमको टी के सापेक्ष अवकलन कराना है, टी के सापेक्ष अवकलन कराना होगा। अवकलन कराएंगे तो हो जाएगा डी बाई डी टी बराबर, अगर यहाँ से देखें तो डी बाई डी टी 1 माइनस कॉस टी। अभी हम इसका अवकलन नहीं कराएं, फिर से अवकलन करा रहे हैं, देखिए अवकलन करा रहे हैं। अब 12 का तो 12 हो जाएगा। अब हमारा बच्चा 1 का पूरे 0, खत्म कहानी इसका। अब बेचारा हमारा बच्चा कॉस टी का होता है साइन टी, समझ में आया। अब यहाँ पर डी बाई डी टी हमारा निकल गया, ये इसको समीकरण 1 मान लीजिए। कुछ नहीं किए, एक बार दोनों को अवकलन करा लीजिए। तो वाई का मान अब एक्स बराबर ले लेते हैं 10t माइनस साइन टी हमको दिया है, यही ले लिए, ऊपर लिखा होगा आपके किताब कॉपी में, देख लीजिए, प्रश्न में भी है, यही लिए हैं, देख लीजिए। इसको लेकर फिर से इसके सापेक्ष अवकलन कराएं, सॉरी टी के सापेक्ष, क्योंकि टी है ना, टी के सापेक्ष हम अवकलन कराएं इसका, टी के सापेक्ष अवकलन कराएं तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा बराबर 10 का तो 10 ही रहेगा, ये तो जानते होंगे आप सब। अब देखिए टी को टी के सापेक्ष अवकलन कराने पर 1 प्राप्त होता है, माइनस साइन टी का अवकलन कराना तो हो जाएगा कॉस टी, कॉस का टी, समझ में आया। इतना ही करना था हमको, इतना हुआ तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए। यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहाँ पर हमारा माइनस था, माइनस कॉस टी का अवकलन कराएंगे तो माइनस कॉस टी का, माइनस तो पहले उतार लीजिए, कॉस टी का हमारा माइनस साइन टी होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया, समझ में आया। नहीं कन्फ्यूज हो जाए आप सब, यहाँ पर कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, हमने डायरेक्ट कर दिया था, बताया नहीं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, देखिए दोनों को भाग दीजिए, समीकरण हमारा डी बाई डी टी बराबर हमारा क्या है 12 साइन टी, ऊपर लिखे होंगे हम, देख लीजिए यहाँ पर, देखिए यही समीकरण पहला हमारा है, पहले हमने लिख दिया, इसको भाग दे रहे हैं डी एक्स बाई डी टी से बराबर 1 माइनस कॉस टी, यही दिए मतलब। देखिए अब क्या करना है, डी टी से कटा, अब देखिए 12 है, अब इसको काट दें तो 2 छंग 12 2 5, लाइट कट गई थी। अब यहाँ देखिए 2 छंग 12 2 5 10, यहाँ पर हमारा क्या बचा है डी बाई डी एक्स, क्योंकि डी टी कटा है तो हमारा यहाँ पर एक्स 6 बचा, साइन टी बचा, बटे यहाँ पर 5 बचा, 1 माइनस कॉस टी बचा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ डी टी कटा था, हमारा डी बाई डी एक्स 6 बचा था 6, साइन टी बचा साइन टी प्लस सॉरी बाई, यहाँ पर 5 बचा 5, 1 माइनस कास्ट टी बचा, कास्ट टी हमने लिख दिया, बस यही हमारा आंसर था, जो कि बहुत ही बड़ा था। वीडियो चल लाइक करना, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ग्रुप में से भी शेयर कर लेना। ओके बाय।